नमस्कार जोहार। मैं इस वक्त बिश्रामपुर विधानसभा में हूं और मेरे साथ झारखंड युवा विकास पार्टी के सुप्रीमो विकास दुबे जी मौजूद हैं। हमने अभी पूरे विधानसभा का भ्रमण किया। उसमें बहुत सारे समस्याओं का अंबार है जो कि अभी हम गिनती नहीं करा सकते। उसमें क्या कहेंगे सर? देखिए, बिश्रामपुर विधानसभा आज आज़ादी के 78 साल के बाद भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में वंचित हैं, पीड़ित है और लोग त्रस्त और परेशान हैं। लोगों का राजनीति के प्रति बड़ा उदासीन रवैया हो गया था। लोग समझते थे कि जो नेता आ रहा है बस वोट लेने आता है और वोट लेने के बाद यहाँ से गायब हो जाता है। हम लोगों ने लोगों को 3 सालों में जागरूक किया, प्रयास किया कि लोग लोकतंत्र के इस महापर्व को समझे और इसमें सहभागी बने। और सभी लोग को इस बात के लिए हम लोगों ने जागरूक किया कि अगर आप वोट अपने समस्याओं के समाधान के लिए देंगे तो जरूर आपके जीवन में बदलाव होगा। जिस समस्या से आप परेशान हैं, जो भ्रष्टाचार का समस्या है, सड़क नाली का समस्या है, रोजगार पलायन जो समस्या है, शिक्षा में जो गुणवत्ता का अभाव है, इन सब समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगा। बिश्रामपुर विधानसभा में जिन्होंने आज तक राजनीति किया, जो सत्ता में आए और जो प्रयास किए लेकिन जीत नहीं पाए, सभी लोगों ने एक तरह का राजनीति किया। जनता को किसी ने भी जागरूक करने का प्रयास नहीं किया, उनके बीच जाके सेवा का काम नहीं किया। तो लोगों के मन में ये बात घर कर गया था कि चुनाव लड़ना और वोट देना सभी लोग एक तरह का काम कर रहे हैं और सभी लोग एक ही तरह के हैं। तो जो अविश्वास का भाव जो नेताओं के लिए जो पैदा हो गया था, हम लोगों ने 3 साल में जो समर्पण के साथ लोगों का सेवा किया, जो सहयोग किया, उससे लोगों में बहुत आशा है, उम्मीद है और लोग बड़ा इस बात बिश्रामपुर में उत्साहित है। इस बार हम लोग बदलाव करेंगे। सर, क्या पूरे विधानसभा में कहीं जातिवाद या फिर कुछ ऐसी जो परेशानियां हैं वो आपके सामने खड़ी हो रही हैं? देखिए, जातिवाद पूरे देश की समस्या है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिश्रामपुर में जातिवाद हो रहा है। जातिवाद तो कर्नाटक में भी है, घूसखोरी भ्रष्टाचार तो कर्नाटक में भी है। तो आखिर कर्नाटक आगे कैसे बढ़ जा रहा है? आज तक के कोई भी ऐसा विश्लेषण में ये बात सामने नहीं आया है कि सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से कोई राज्य तरक्की न करे, कोई विधानसभा का विकास न हो। अरे, भ्रष्टाचार तो हमारे गढ़वा विधानसभा में भी है, लेकिन यहाँ सड़क कैसे बढ़िया है, यहाँ और भी व्यवस्था ठीक है। हाँ, सभी काम 5 वर्षों में नहीं हो सकता है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, एक सिरे से खारिज करता हूँ कि सिर्फ जातिवाद के आधार पर नेताओं का चयन हो रहा है या पार्टी को वोट मिल रहा है। लेकिन बिश्रामपुर विधानसभा में कुछ परिस्थिति था, लोगों ने काम नहीं किया, लोगों ने प्रयास नहीं किया। हम लोगों ने यही प्रयास किया है कि आपको जिसको वोट देना है दीजिए, जिसको जिताना है जिताइए, अपने जाति के नेता को वोट देके जिताइए, लेकिन बिश्रामपुर में बदलाव करिए, काम के आधार पर वोट दीजिए और समस्याओं के मुक्ति के लिए वोट दीजिए। जो तत्कालीन विधायक हैं, बीजेपी से भी रह चुके हैं, 2 बार से लगातार अभी विधायक रह चुके हैं, क्या कारण है सर कि उनका विधायक बने रहना और बिश्रामपुर विधानसभा का विकास न होना? क्या दोनों चीजें बराबर समानांतर रूप से चल रही हैं? देखिए, वर्तमान जो विधायक है वो कभी राजनीति से उसका कोई सरोकार नहीं रहा है। पहला बार जब विधायक बना था, लालू जी का समय था, लहर चल रहा था, उनके टिकट पर 2 बार विधायक बन गया। जब देखा कि लालू जी का समय चला गया तो मोदी जी लहर में सवार हो गया और 2 बार विधायक बन गया। तो उसको विकास या गरीबों की समस्याओं से क्या मतलब है? वो तो समझता है कि पार्टी का टिकट ले लिए, कुछ पैसा बांट दिए, कुछ खर्चा कर दिए, कुछ बैकवर्ड फॉरवर्ड का राजनीति कर दी और चुनाव जीत गए। तो उसको आम आदमी के जीवन से तो कोई बदलाव नहीं है। वो तो पार्टी के नाम पर राजनीति करता है, टिकट खरीदता है और लोगों का वोट लेके अपना 5 साल अपना विकास में लगा रहता है। तो ऐसे नेताओं से सभी लोग छुटकारा चाहते हैं। उसका हर तिकड़म, हर तर्कस में जितने तीर था, 20 वर्षों के उसके कार्यकाल में जनता ने देख लिया और जनता इस बार पूरी तरह से उसको खारिज करेगा। और आप देखेंगे कि भाजपा यहाँ चौथे 5वें नंबर की पार्टी बनेगी बिश्रामपुर विधानसभा में। और पार्टी के लिए भी ये सबक होगा कि आप अगर गलत प्रत्याशी देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को उपेक्षित करके अगर आप टिकट बांटते हैं, तो ऐसे प्रत्याशी को जनता के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी बायकाट जो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो इस बार हम लोग का मुद्दा कोई चंद्रवंशी नहीं है, कोई विधायक नहीं है। हम लोग का मुद्दा है कि यहाँ सड़क बेहतर हो, यहाँ बिजली का व्यवस्था बढ़िया हो, हमारे किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो, यहाँ सड़क नाली बढ़िया हो, यहाँ रोजगार का उपलब्ध हो। तो चंद्रवंशी और या कोई मुद्दा नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है। हम लोग जनता का लड़ाई लड़ने आए हैं। जनता अगर मौका देगा, जनता आशीर्वाद देगा तो उनके लिए काम करना है।
जीत हार हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। 23 तारीख को नॉमिनेशन भी है, उसके लिए क्या कहेंगे, जनता को क्या संदेश देंगे? विश्रामपुर विधानसभा के सभी लोगों से अपील है कि 23 तारीख के नामांकन में आप आशीर्वाद देने के लिए सादर आमंत्रित है। सभी लोग आइए और जिन समस्याओं से आप त्रस्त परेशान हैं उसके मुक्ति का समय आ गया है। इसमें सभी लोग आके सहयोग कीजिए, आशीर्वाद दीजिए और 5 साल मौका देके आप देखिए कि आपके लिए कैसे हम लोग काम करते हैं और आपके जीवन में कैसे बदलाव करते हैं। सर, ठीक चुनाव से, ठीक नॉमिनेशन से पहले घोषणा की हमारे जगह पे धर्मपत्नी जी आएंगे, नॉमिनेशन भरेंगी और वो चुनाव लड़ेंगे, कि इसके पीछे का कोई कुछ ऐसे कारण है जो सामने आई हो जिसके वजह से आपने अपनी धर्मपत्नी को आगे लाना? देखिए, कोई ऐसा नहीं था, पहले से हम लोग के मन में था कि हम लोग को निर्दलीय चुनाव लड़ना है और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अपना पार्टी भी बनाया है जिसका रजिस्ट्रेशन भी चुनाव आयोग द्वारा दे दिया गया है। लेकिन अभी चुनाव आयोग में चुनाव का जल्दी घोषणा होने की वजह से हम लोग को चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं हो पाया। लेकिन आगे के लिए हम लोग का राजनीति जो है अपना झारखंड युवा विकास पार्टी के माध्यम से पलामू प्रमंडल के लिए राजनीति करना है। हम लोग समझते हैं कि हमको स्वतंत्र रूप से काम करना है और मैं किसी बंधन में, विश्रामपुर विधानसभा के बंधन में नहीं बंधना चाहता हूं। और एक बात जो हम अपने लोगों के बीच जाके वादा करता हूं कि मैं आपके लिए काम करने के लिए आया हूं, आपका सेवा करूंगा। उसके लिए हमको जो कदम उठाना पड़े, जिस तरह का प्रयास करना पड़े, जिस तरह का आपके लिए काम करने के लिए हमको प्रयास करने की आवश्यकता होगा तो हम लोग करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए हमको स्वतंत्र रहने की आवश्यकता है। और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश के जो सबसे बड़े नेता हुए राष्ट्रपति महात्मा गांधी, वो कांग्रेस के जीवन में एक बार अध्यक्ष बने थे, लेकिन पूरा कांग्रेस पर उनका प्रभाव था। ऐसा नहीं है कि पद पे रहने पे ही प्रभाव रहता है। मेरी पत्नी भी सामाजिक सेवा में रहती है, पति के सहयोग में हमेशा तत्पर रहती है और पत्नी चुनाव लड़ेगी और आगे भी राजनीति करेगी। मेरे ऊपर जानते हैं आपकी कई केस मुकदमा चल रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं चुनाव जीतूं, उसके बाद केस मुकदमा में उलझ के जनता के लिए काम न कर पाऊं। जो हमारे साथी सहयोगी हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत लगन से काम किए हैं, बड़ी प्रयास कर रहे हैं, तो उनका प्रयास निष्फल ना हो। क्योंकि राजनीति में जो स्थिति है आज के समय में, जो लोग सामने से नहीं लड़ पाते हैं तो तिकड़म करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये प्रयास जो लोगों ने 3-4 सालों से कर रखा है, इनका प्रयास सफल रहे। इसके लिए पत्नी को ही हम लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, क्योंकि केस मुकदमा का बहुत तरह का उलझन है, इस सब चीज से हम लोग मुक्त होना चाहते हैं। और मैं, जो मेरा स्वभाव है, जिस तरह से लोग मेरे नाम से जानते हैं, मैं उसी तरह से पूरी तरह से स्वतंत्र होकर जनता के लिए काम करूंगा। और मैं जो गांव में वादा करके आया हूं, लोगों को जो भरोसा देके आया हूं, उसके लिए हम लोग घूम के काम करेंगे। और विश्रामपुर विधानसभा के बाद पूरे पलामू प्रमंडल के लिए हम लोग 5 साल समय देंगे। इसके लिए मैं चाहता हूं कि हम पद पे न बैठूं, हम आजादी से काम करूं। एक आखिरी प्रश्न, और हमने करीब पांडु से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर एक कठुआ कला गांव में गए। वहां आज 10 साल से पुल निर्माण नहीं हो पाया है और वहां के लोग 6 किलोमीटर पैदल चल के या किसी तरह से चल के उस नदी को पार करके आते हैं पांडु बाजार। और वहां करीबन 6 से 700 के करीब जनता वहां पे अभी भी रह रही है। उस गांव की जनसंख्या 6 से 700 है। उस पर क्या कहेंगे कि कैसी स्थिति हो गई है विधानसभा? देखिए, इसका पहले भी हम लोग जिक्र किए हैं कि जो जनता का आवश्यकता है, जो जरूरत है, जो होना चाहिए था, उसके लिए इन जनप्रतिनिधियों के मन में कोई दया भाव या काम करने का इच्छा शक्ति नहीं है। पांडु प्रखंड का वो कुणवा गांव है, हम लोग भी पहले वहां जा चुके हैं। वहां काफी संख्या में मुस्लिम परिवार या अन्य परिवार भी वहां रहते हैं। उन लोग का एक मांग है कि एक पुल का निर्माण हो। बहुत बड़ा पुल नहीं है, लेकिन कांग्रेस का विधायक भी उन लोग को ठगे, लगातार वोट लिए। और भाजपा का विधायक जाने के बाद कहता है कि तुम लोग तो हमको वोट ही नहीं देते हो, तो हम तुम्हारे लिए काम क्यों करें। यही सब परेशानी को जनता 40 वर्षों से झेल रहा है। कोई कहता है कि तुम भाजपा को वोट दे दिया, तुम्हारा काम नहीं करते हैं। अब भाजपा का विधायक कहता है कि तुम कांग्रेस को वोट दे दिया, इसलिए काम नहीं करते हैं। यही खेल विश्रामपुर में चल रहा है। इसका अंत हो, इसके लिए जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। दलगत राजनीति से ऊपर आइए, जात पात के राजनीति से ऊपर आइए। आप विकास के लिए, विकास को वोट दीजिए, काम के लिए वोट दीजिए, तब आपके जीवन में बदलाव होगा। और अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो हम लोग पूरी तरह से समर्पण के साथ जनता के लिए काम करेंगे। झारखंड में चुनाव का पर्व शुरू हो चुका है। लगातार अब 23 तारीख से नॉमिनेशन भी शुरू होने वाले हैं और लगातार नामांकन होंगे और कई सारे वादाएं होंगी और जनता को छलने का काम भी किया जाएगा। बहुत लोगों ने षड्यंत्र भी बनाया होगा, किस तरह से जनता के बीच जाना है, किस तरह से करना है। हमने देखा विकास दुबे जी ने क्या बहुत अच्छा बात कही है कि अगर विकास करना है तो विकास को वोट देना होगा। इसी के साथ
देखते रहें ग्लोबल मीडिया अपडेट। मैं शिवम दुबे, धन्यवाद। Audio Jungle.